9th क्लास के बच्चे ध्यान दें, हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 द लिटिल गर्ल। इस चैप्टर में लड़की है जो अपने फादर से बहुत भयभीत रहती है, इसके बारे में बताया है। तो शुरू की लाइन में देखिए, टू द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की के लिए, ही यानी उसके पिताजी, वह, ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड एवॉइडेड, वो एक ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे फिगर थे जिनसे डरने की आवश्यकता है और जब पॉसिबल हो तो एवॉइड करने की, दूर रहने की। एवॉइड दूर रहना, ध्यान न देना, उपेक्षा करना। तो लड़की के लिए उसके पिता ऐसे व्यक्ति थे जिससे वो फियर करे और जिसको वो एवॉइड करे। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर ए कैजुअल किस, प्रत्येक सुबह उसके काम पे जाने से पहले वह उसके कमरे में जाते और अपनी बेटी को एक किस करके जाते। कैजुअल, यूं ही, मतलब बहुत प्यार से नहीं। टू विच शी रेस्पॉन्डेड विद गुड बाई फादर, जिसका जवाब वह गुड बाई फादर बोल कर देती। एंड देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road। उसके लिए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ होता, यानी उसे राहत महसूस होती, खुशी महसूस होती जब वह सुनती वह आवाज़, जो आवाज़ गाड़ी की होती है, कैरिज की होती है, और वो धीमी और धीमी पड़ती चली जाती है रोड की तरफ। कहने का मतलब, जैसे पिताजी गाड़ी दूर चली जाती है और दूर चली जाती है तो आवाज़ कम होती जाती है, और जैसे जैसे आवाज़ कम होती है उसको रिलीफ मिलता है, ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, खुशी, राहत मिलती है। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, और जब वह पिताजी घर वापस आते हैं शाम को, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, वह जीने में खड़ी हो जाती है, स्टेयरकेस, एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और उसकी आवाज़ सुनती है जो हॉल से आती है, और जो तेज़ आवाज़ होती है, लाउड वॉइस कहाँ से आती है? हॉल से। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, आते ही वो आवाज़ लगाते, मेरी चाय मेरे ड्राइंग रूम में लाओ। हैज़ नॉट द पेपर कम येट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया है? मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर आउट देयर, माँ देखो मेरे पेपर वहाँ पर है कि नहीं। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे चप्पल लेकर आओ, स्लीपर लेकर आओ। आते ही वो आदेश देना शुरू कर देता हॉल से। ये सारी आवाज़ें, तेज़ आवाज़ें, वो जीने पर खड़ी होकर सुनती रहती। पैसेज नंबर 2, कैजिया नाम आया है। कैजिया मदर वुड कॉल टू हर, माँ आवाज़ ला कर कहती, कैजिया इफ़ यू आर ए गुड गर्ल, यदि तुम्हें अच्छी लड़की बनना है, यू कैन कम डाउन, तुम नीचे आ जाओ। एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, अपने पापा के जूते उतार दो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, धीरे धीरे रेंगती हुई लड़की जीने से नीचे आती, सीढ़ियों से नीचे आती। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और जब हॉल को पार करती तो वो और भी धीमी हो जाती उसकी स्पीड। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और एक साथ ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, जब तक वह अपने कमरे में पहुंचती अपने पापा के पास तब तक वह अपने चश्मे पहन चुका होता। एंड लुक्ड एट हर ओवर दैम इन ए वे, और उन चश्मों में से ऊपर की तरफ से ऐसे देखता, दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, जो उस छोटी लड़की को भयभीत कर देता, टेरिफाइंग कर देता। वेल कैजिया हरी अप, कैजिया जल्दी करो। एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, जूते खींचो। एंड टेक देम आउटसाइड, उनको बाहर ले जाओ। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या तुम पूरे दिन आज एक अच्छी लड़की रही, कोई शरारत तो नहीं की? आई डोंट नो फादर, तो वह जवाब देती हकलाते हुए कि मैं नहीं जानती पिताजी, डरती थी। और जब वो हकलाते हुए बोलती आई डोंट नो, तो पिताजी उसकी नकल निकालते हुए कहते यू डोंट नो, तुम नहीं जानती। इफ़ यू स्टूटर लाइक दैट, यदि तुम इसी प्रकार से हकलाओगी, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, माँ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी, ढंग से बोला करो। तो इस प्रकार से कड़क आवाज़ है फादर की, धमकाते रहते हैं और बेटी उससे बहुत भयभीत रहती है। ये पहला और दूसरा पैसेज हमने पढ़ा, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। वीडियो को रुक रुक कर देख के समझ में आएगा। थैंक यू।